तो गाइज आज बात करेंगे हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। देखो, अगर जो हैमर की सबसे पहले बात करेंगे हैमर की देखो, जो रियल बॉडी ना, ये बॉडी जो रियल बॉडी होती है ना हैंगिंग की, इसकी लोअर शैडो, इसकी जो लोअर शैडो ये दोगुनी होनी चाहिए, यानी रियल बॉडी से 2 गुना लंबी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तभी ये काम कर पाएगी, तभी ये सही से काम कर पाएगी। अगर रियल बॉडी से, अगर बॉडी से लोअर शैडो 2 गुना है, तभी ये सही से काम कर पाएगी। देखो ये कैसे देखो बनती है। अगर ये यहाँ से अगर 100 से ओपन हुआ है, अगर प्राइस 100 से ओपन हुआ है, तो ये कम से कम भी 80 तक प्राइस गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर स्ट्रोंग हो गए, यानी वापस से बायर एक बार प्राइस को ऊपर की साइड ले गए और प्राइस को 100, ये यहाँ मान लिया क्लोजिंग, मान लिया इसको 110 और ये 112 तक, यानी इसने जो हाई लगाया ना, हाई 112 लगाया है और क्लोजिंग दी है इसने 110 पर। यहाँ इसने क्लोजिंग दे दी। ऊपर की ओर शैडो हो सकती है, छोटी शैडो हो सकती है, लेकिन ये नहीं भी हो सकती, ऐसा भी हो सकता है, या कोई शैडो नहीं, यानी हाई और क्लोजिंग सेम हो सकती है, यानी ऊपर की ओर कोई शैडो ना बने। हो भी सकती है और नहीं भी बनती। अगर बनती है तो छोटी बनती है बिल्कुल। तो अगर ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है, यानी पहले प्राइस नीचे की ओर आया, देखो डाउन ट्रेंड आया, और डाउन ट्रेंड के बाद ये फिर यहाँ से ओपन हुआ 100 पर और ये एकदम से नीचे गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बायर स्ट्रोंग हो गए, यानी एकदम से प्राइस ऊपर की ओर ले गए और क्लोजिंग कर दी। यहाँ पर आकर क्लोजिंग कर दी। तो ये एक हमारा ऐसा पैटर्न है हमारा कैंडल स्टिक का सबसे मजबूत। अगर ये बनता ना डाउन ट्रेंड के दौरान, अगर नीचे, अगर बॉटम पर ये बनता है ना, तो ये 100 में से 80% चांस है कि चले। 100 में से 80% इसके चांस है कि ये अब डाउन ट्रेंड जो पूर्ण हो चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा या आ सकता है। तो ये बनने के बाद अभी क्या करना है, ये बनने के बाद हमें अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, यानी नेक्स्ट कैंडल और बनने का हम वेट करेंगे। जैसे ही अगर यहाँ पर अगर एक कैंडल और बनती है और जो हमारा ये हैमर कैंडल का जो हाई ना, ये हाई इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ही क्लोजिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है अगली कैंडल की। अब इस कैंडल की अगर मान लिए कैंडल है यहाँ तक गई और ये यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दी, यानी इस हाई से यहाँ क्लोजिंग दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम एंट्री करने वाले, यानी बाइंग करने वाले हैं, और यहाँ का हम एसएल रखने वाले हैं। ये हमारा एसएल पॉइंट होगा, ये हमारा एसएल एरिया होगा यहाँ तक, और हम इसका 1:3 तक हम रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। लेकिन ये तभी सही बनेगी जब डाउन ट्रेंड होगा, यानी पहले प्राइस बहुत सारा नीचे आया है एकदम से, और वहाँ आकर एकदम से ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और इसके जैसे ही क्लोजिंग होती है इस हाई के ऊपर, हम तभी यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। और यहाँ देखो डाउन ट्रेंड के दौरान ना, डाउन ट्रेंड के दौरान ये ग्रीन कैंडल भी बन सकती है और रेड कैंडल भी, यानी ये भी हैमर है। देखो सेम है, लेकिन क्या है, कलर अलग है। यहाँ पर रेड कलर और यहाँ पर ग्रीन कलर है। अगर नीचे की साइड बॉटम पर अगर प्राइस नीचे आया है और यहाँ पर
ग्रीन बने अगर ग्रीन बनती ना तो बहुत ही अच्छा बेस्ट यहाँ पर चलने वाली है, यानी रिवर्सल आने वाला है। अगर रेड बनती तो थोड़ा सा आपका ये हो सकता है कि रिवर्सल आ सकता है, लेकिन सेम ही चीज़ है, कलर ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, कलर मैटर करता ही नहीं है इसके अंदर, हैमर के अंदर। हो सकता है यहाँ पर रेड भी बन सकती है और यहाँ पर ग्रीन भी बन सकती है। तो अब क्या करना देखो, इसके बाद अगर ग्रीन बनती तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पर, यानी ये हाई टूटे ब्रेक हो इस हाई का तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये रेड कैंडल भी है, अगर ये ऐसे ही नीचे के बॉटम पर बनती ना तो फिर यहाँ जो अपना ये हाई टूटता ना, ये हाई अगर ब्रेक होता है, ये हाई ब्रेक होता है तो फिर यहाँ भी हम ऐसे ही एंट्री करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे टॉप की, यानी पहले बुलिश है, पहले अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद अगर ये रेड कैंडल बनती ना, रेड हैंगिंग मैन, अगर रेड के अगर मान लिया ये पहले अप ट्रेंड था और फिर यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, यहाँ से ओपन हुआ तो ये ना, ये एक रिवर्सल का संकेत है, यानी हैंगिंग मैन एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से फिर क्या हो सकता है, प्राइस नीचे की ओर जा सकता है अगर टॉप पे बनती है। अगर पहले प्राइस ऊपर जाता है, अप ट्रेंड होता है और फिर ये बनता है, यानी हैंगिंग मैन रेड कैंडल अगर बनती है तो और भी अच्छा है। अगर ग्रीन बनती है तो, अगर ऊपर की साइड अगर ग्रीन बनती तो कम चांस है, लेकिन अगर रेड बनती ना तो फिर ये चलेगा, यानी रिवर्सल आएगा, डाउन ट्रेंड वाला रिवर्सल आएगा। तो दोनों का एक ही सेम है, सेम बॉडी है। एस ये भी जो हमारी इसकी लोअर बॉडी वीक है ना, लोअर वीक इस बॉडी से 2 गुना लंबी है ये वीक, ऐसे ही हैमर के अंदर होनी चाहिए और ऐसे ही हैंगिंग मैन के अंदर होती है। अगर ये बॉटम पर बनती ना, बॉटम पर नीचे की ओर बनती है, यहाँ पहले डाउन ट्रेंड आता फिर ये बनती दोनों कैंडल, तो ये होती हैमर कैंडल, हैमर कैंडल। अगर ये अगर ये ऊप पहले अप ट्रेंड होता है फिर बनती है कहीं पे दोनों, तो इसे हम हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। एक ये ऐसा पैटर्न है, सबसे अच्छा कैंडलस्टिक में सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी 100 से 80% की ओके ये चलता है, 100 में से 80% एक्यूरेसी होती है इसकी, चलता है ये, बहुत बार चलता है। पहले कंफर्म करना होता है। अगर ये हैंगिंग मैन ऊपर की साइड बना ना तो हम नेक्स्ट कैंडल का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर इससे नीचे अगर बनती है, अगर इसके नीचे अगर ये बनती है तो हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं, इसकी यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं हम। और इसे अगर नीचे की तरफ बनता तो यहाँ पर हम इसका, या अगर नीचे अगर ये बॉटम पे बना, अगर नीचे बनाना तो हम इसकी अगली कैंडल जो हमारी होने वाली है ना वो ग्रीन होने वाली है और इससे ऊपर होने वाली है, यानी यहाँ से ये हाई इसका ब्रेक होगा और यहाँ तक ये कैंडल ऊपर जाएगी ना, तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल है तो चलेगी, ये बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत ही गजब की। अगर रेड है तो भी चलती है, कलर मैटर नहीं करता ऐसा। लेकिन अगर ग्रीन बनती तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो सकता है कोई आप इनमें से कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर देना, मैं उसी वक्त आपको इसका आंसर दे दूंगा।